माननीय राहुल भैया जी और हमारे प्यारे मित्रों, भाइयों बहनों, आज हम लोग 77वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं यहाँ पे और बहुत ही पावन पर्व है। 77 सालों से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाते ही रहेंगे। लेकिन यह आज़ादी का पर्व जो हम मना रहे हैं, इसकी कीमत हमने बहुत बड़ी चुकाई, कोई सामान्य कीमत नहीं चुकाई है। इसके लिए पता नहीं कितने वीर सपूतों ने अपनी जान गंवाई है। विभिन्न प्रकार से विभिन्न लोगों ने, हर धर्म जाति के लोगों ने मिलजुल कर अपना योगदान दिया है। तो इसकी कीमत जो है बहुत बड़ी चुकाई है, उसको हमको समझना चाहिए। कोई खैरात है हमको ये स्वतंत्रता है, तो इस स्वतंत्रता की कीमत समझने के लिए समस्या ये क्या है कि एक नैतिकता में एक सिद्धांत होता है समानुभूति का, और एक शब्द होता है सहानुभूति। सहानुभूति हम किसी से भी कर सकते हैं, भले हमने वह जिया ना हो। जैसे मान लीजिए अगर किसी का पैर टूटा नहीं है तो वह पैर टूटे हुए व्यक्ति का दर्द समझ नहीं पाएगा, वो केवल उससे सहानुभूति रख सकता है। और सहानुभूति में आप उसको झेले हुए रहते हैं तो आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आपका भी पैर टूटा हुआ है, तो किसी और का टूटेगा जो आप समझेंगे कि हाँ मुझे इतना दर्द होता था, तो उसको भी हो रहा होगा। ठीक इसी तरह स्वतंत्रता के साथ है। हम लोग जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आजादी की लड़ाई में कोई नहीं, तो हम उस समय को झेले नहीं है, तो हमें समझ नहीं है कि क्या था, क्या स्थिति थी। केवल हम मूवी में देखे हैं या किताबें पढ़े हैं, लोगों से सुने हैं, तो हम समानुभूति के स्तर पे नहीं है, हम उसको फील नहीं कर पाएंगे। केवल हम सहानुभूति रख सकते हैं कि हाँ किसी ने बलिदान दे दिया, 18 साल की उम्र में फांसी हो गई, 5 साल के बच्चे या 2 साल के बच्चे जलियांवाला बाग में जल के या गोलियों से भून दिए गए। केवल हम सुनते हैं और 2 मिनट के लिए हमको बहुत गम महसूस होता है, फिर इसके बाद हट जाए। लेकिन इसकी कीमत बहुत बड़ी है, उसको हमको उस लेवल पर सोचना चाहिए। हमारा पैर नहीं टूटा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैर टूटने वाले का दर्द ही न समझें, ऐसा नहीं है। तो हमको आज़ादी की कीमत जो है समझनी चाहिए। और युवा जो है, भारत का युवा अगर नहीं समझेगा तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे समझेगी। जैसे इस समय पे एक कॉन्सेप्ट बहुत चलता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कह रहे हैं कि हम आगे आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन बचा के रखें। अगर हम सारे संसाधन अभी खर्च कर लेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ी कैसे यूज करेंगे। जैसे पेड़ पौधे सब काट दिए तो आगे आने वाली पीढ़ी को पता ही नहीं होगा कि पेड़ पौधे होते भी थे कि नहीं होते। उसी तरह आजादी की लड़ाई के जो भी मूल्य हैं, वो हमको आगे आने वाली पीढ़ी को क्या करना है, ट्रांसफर करना है। अब जैसे भैया ने कल बताया था कि 150 बच्चे हैं लाइब्रेरी, लेकिन आप लोग देख रहे हैं वो कितने लोग। ये हमारा मूल्य था। आज भैया चाहते तो ना ऑर्गेनाइज करते, उनको क्या दिक्कत थी, भाई सब लोग सोते रहते घर में। लेकिन उन्होंने कुछ सोचा तब ना कि जो युवा हैं उनको आगे कुछ बोलने का प्लेटफॉर्म। भैया कल बोल रहे थे कि सब लोग बोलिए, कुछ न कुछ बोलिए, और बहुत अच्छे से जितने भी लोग बोले हैं उन्होंने प्रयास किया है। तो जब कोई हमको मोटिवेट भी कर रहा है तो हमको खुद भी, कोई अगर 10% दे रहा है तो हमको अपने तरफ से 20% देने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो इसी क्रम में मैं एक कविता पाठ करूंगा। सब लोग सुने होंगे, बहुत ही छोटी कक्षाओं में सुने होंगे, और मुझे यकीन है कि अगर ध्यान से सुनेंगे बढ़िया से तो रोम रोम पुलकित हो जाएगा और एक नया जोश, एक नया उत्साह आपके मन में जागेगा। यह कविता है संबंधित सुभाष चंद्र बोस जी से। सब लोग उनके बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सब लोग पढ़ते हैं इतिहास में, भले जीएस के लिए ही पढ़ते हैं कि पढ़ते तो रहते हैं, लेकिन एक सामान्य नागरिक को भी पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए कि हमने अपनी स्वतंत्रता के लिए क्या किया है या हमारे लोगों ने क्या किया है, तब के नेता क्या थे। उससे हम सीख सकते हैं कि उस समय के नेता जो बोलते थे तो लोग उनके लिए अपनी जान तक देने के लिए न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाए। आज की तरह नहीं कि हमको अगर एक
हमारे नेताओं को तो पैसा देकर बुलाना पड़ता है, लेकिन तब लोग जान देने के लिए भी तैयार हो जाते। तो ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग कविता की ओर बढ़ेंगे। कविता का शीर्षक है खूनी हस्ताक्षर, सब लोग सुने होंगे, और इसको लिखा है गोपाल प्रसाद व्यास जी ने। ठीक है, बहुत ही मतलब जोश से भरने वाली कविता है। ध्यान से सुनिएगा और इमेजिन करने का प्रयास कीजिएगा कि उस समय पर क्या स्थिति रही होगी जब सुभाष चंद्र बोस जी ने ये कहा होगा, या उस दौरान जो सम्मेलन हुआ होगा तो लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही होगी। शुरू करता हूं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम। यह एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सुभाष चंद्र बोस जी मतलब लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि आजादी के लिए आओ मेरे साथ, क्योंकि आजादी जो है अकेले किसी व्यक्ति के मेहनत से नहीं मिलती, क्योंकि लोगों को संगठित होना था। ठीक है, तो उसी सम्मेलन के बारे में ये गोपाल प्रसाद व्यास जी लिख रहे हैं। इसकी शुरू की कुछ पंक्तियां जो है वो कवि लिख रहा है, खुद कह रहा है कि उस समय सम्मेलन में क्या हो रहा है। तो वही है कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं। ये कवि कह रहे हैं। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी। परवश होकर मतलब किसी और के बस में होकर बह रहा है। हम युवा हैं, ये हमारे देशवासी जो हैं वो खुद से सोचें, किसी के भाषण में आके या कोई बहका दे रहा है। आज के समय में एक समस्या चल रही है ना हमारे देश में, कोई कुछ भी बोल दे रहा है उसको मान रहे हैं, फेक न्यूज। तो हमको सोचना है, परवश होकर नहीं बहना है। अगर परवश होकर कोई खून बह रहा है तो वो खून नहीं है, पानी है, ये कवि कह रहे हैं। ठीक है, उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने वर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। ये कवि कहते हैं। अब आगे सुभाष चंद्र बोस जी क्या बोल रहे हैं, ये कवि कहता है। बोले स्वतंत्रता की खातिर बलिदान तुम्हें करना होगा, तुम बहुत चीज के जग में लेकिन आगे मरना होगा। आजादी के चरणों में जो जयमाल चढ़ाई जाएगी, वह सुनो तुम्हारे शीशों के फूलों से गुंजी जाएगी। आजादी का संग्राम कहीं पैसे पर खेला जाता है, यह शीश कटाने का सौदा नंगे सर झेला जाता है। आजादी का इतिहास कहीं काली स्याही लिख पाती है, इसके लिखने के लिए खून की नदी बहाई जाती है। क्यों कहते कहते वक्ता की आंखों में खून उतर आया, मुख रक्त वर्ण हो दमक उठा, दम की उनकी रक्तिम पाया। अजान बाहु ऊंची करके वो बोले रक्त मुझे देना, इसके बदले भारत की आजादी को मुझसे लेना। हो गई सभा में उथल पुथल, सीने में दिल न समाते थे, स्वर्ग इंकलाब के नारों से कोसों तक छाए जाते। हम देंगे देंगे खून शब्द बस यही सुनाई देते थे, रहने जाने को युवक खड़े तैयार दिखाई देते थे। बोले सुभाष किस तरह नहीं बातों में मतलब सरता है, लो यह कागज है कौन यहाँ आकर हस्ताक्षर करता है। इसको भरने वाले जन को सर्वस्व समर्पण करना है, अपना तन मन धन जन जीवन माता को अर्पण करना। पर यह साधारण पत्र नहीं आजादी का परवाना है, इस पर तुमको अपने तन का कुछ उज्जवल रक्त गिराना है। वह आगे आए जिसके तन में खून भारतीय बहता है, वह आगे आए जो अपने को हिंदुस्तानी कहता है, वह आगे आए जो इस पर खूनी हस्ताक्षर करता हो। मैं कफन बढ़ाता हूँ आए जो इस पर हस्तर लेता हो। सारी जनता हुंकार उठी हम आते हैं, माता के चरणों पे यह लोग हम अपना रक्त चढ़ाते हैं। साहस से बढ़े युवक उस दिन देखा बढ़ते ही जाते हैं, चाकू छुरी कटारियों से वे अपना रक्त गिराते थे, फिर उस रक्त की स्याही में वे अपनी कलम डुबाते थे, आजादी के परवाने पर हस्ताक्षर करने जाते थे। उस दिन तारों ने देखा था हिंदुस्तानी विश्वास नया, जब लिखा महारणवीरों ने खून से अपना इतिहास। तो इस तरह से ये उस सम्मेलन का जो है किया है। आशा है कि आप लोगों के लिए थोड़ा उत्साह या जोश जो है पैदा हुआ होगा, जिससे आज का जो आगे का कार्यक्रम है एकदम बिल्कुल ऊर्जा से, उत्साह से और जोश से जो है हम लोग संपन्न करें। एक बार हम लोग भारत माता की जय बोलेंगे। भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद।
बड़ी चीज नहीं है, बस केवल एक बोतल माउंटेन ड्यू पीना है और कुछ नहीं करना। बिना पी नहीं आता, ऐसा हो लेके पी रहे। आप ही के आरओ का पानी है सर। इसीलिए समझ कहा जा रहा है कि कितनी अच्छी लगा, अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितना अच्छा प्यारा लगा। क्रमबद्ध तरीके से अपनी बात को रखा, एक भूमिका बनाई, भूमिका बनाने के बाद कितने सारी बातों को रखा, बातें रखने के बाद कितने जाते जाते एक कविता से समाप्त किया। और कविता भी कोई ऐसी वैसी कविता नहीं थी, जबरदस्त कविता थी। और लेकिन मैं एक सजेशन आपको जरूर दूंगा वैसा, अगर आप इस कविता को अगर केवल आप याद कर लें और याद करके अगर आप इसको बोलें, मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह से आप इसको बोलेंगे पूरी जनता मंत्रमुग्ध हो जाएगी। कल ही वो किया ना, याद नहीं हुआ। उसको याद करिए, बहुत अच्छी कविता है। इसका लिंक मुझे भेज दीजिएगा, मैं इसको पढ़ूंगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग सुन लिया कितना अच्छा भाषण चल रहा है, माहौल सब बन गया, सबके दिमाग में देशभक्ति जग गई होगी। कि अभी कोई शक है कि किसी दिमाग में देशभक्ति जगी कि नहीं जगी? नहीं जगी कि जग गई? एक बार सभी बोलिए भारत माता की जय। इतना जोर से बोलिए कि छत हिल जाए। ऊपर से मकान मारेगा, भारत माता की जय। तेज बोलना चाहिए, सारा आप लोगों के अंदर अभी आया नहीं उतना। भारत माता की जय।